चैट जीपीटी यू सेड, क्या भाग्य और मृत्यु को बदला जा सकता है? एक बार गरुड़ जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, क्या मनुष्य अपनी मृत्यु को टाल सकता है? क्या भाग्य बदला जा सकता है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे गरुड़, तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है। यह सत्य है कि यदि मनुष्य संकल्प कर ले तो वह मृत्यु तक को रोक सकता है। इस विषय में एक अद्भुत कथा है जिसे सुनने मात्र से अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। सुनो, बहुत पुरानी बात है। भारतवर्ष के हृदय में बसा था एक सुंदर नगर, सुदर्शनपुर। वहां पेड़ों से घिरा, शांत, हरियाली से भरा वातावरण था। नगर के बाहर एक छोटी सी कुटिया में वसुमती नाम की वृद्धा अपने पति वाचस्पति के साथ रहती थी। वसुमती सरल, पतिव्रता और भक्तिभाव से परिपूर्ण थी। वाचस्पति लंबे समय से बीमार थे, शरीर कमजोर, कभी बुखार, कभी हृदय की पीड़ा, लेकिन दोनों के बीच अगाध प्रेम था। वसुमती दिन रात पति की सेवा में लगी रहती थी। एक दिन नगर में यह समाचार फैला कि एक दिव्य संत महात्मा दयानंद नगर पधारे हैं। कहते थे कि वे भविष्य देख सकते हैं और लोगों को मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। यह सुनकर वसुमती भी उनके दर्शन को गई। महात्मा ने ध्यान लगाकर कहा, हे वसुमती, तुम्हारे पति की आयु थोड़ी शेष है, लेकिन तुम्हारी जीवन रेखा निकट है। इस अमावस्या को तुम्हारे प्राण हर लिए जाएंगे। वसुमती सन्न रह गई। वह रोते हुए बोली, स्वामी, मैं अपने पति को छोड़कर नहीं जा सकती, कृपा कर कोई उपाय बताएं। महात्मा बोले, यदि तुम महादेव की आराधना करो तो शायद कोई चमत्कार हो। मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता, परंतु भक्ति से बहुत कुछ संभव है। वसुमती ने उसी क्षण महादेव की पूजा का संकल्प लिया। उसने अन्न जल त्याग कर कठोर उपवास किए, शिवालय में हर दिन जल चढ़ाती, बिल्व पत्र अर्पित करती और भगवान शिव से प्रार्थना करती, हे भोलेनाथ, मेरे पति के बिना मैं अधूरी हूं, मुझे थोड़े दिन और जीवित रहने का वरदान दीजिए। अमावस्या पास आ रही थी। उसी रात उसने संकल्प लिया कि दर्शन ना मिलने पर प्राण त्याग देगी। उसकी भक्ति से कैलाश पर माता पार्वती द्रवित हुईं। उन्होंने भगवान शिव से आग्रह किया, हे स्वामी, वह वृद्धा सच्ची भक्त है, उसे दर्शन अवश्य दें। महादेव बोले, मृत्यु अटल है, लेकिन तुम कहती हो तो चलो। भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हुए। वसुमती भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़ी। हे महादेव, मुझे और मेरे पति को अमर कर दीजिए। शिव बोले, वत्से, अमरत्व का वरदान हम नहीं दे सकते, मृत्यु ब्रह्मा का नियम है, कोई और वरदान मांगो। तब वसुमती ने बुद्धि से युक्ति लगाई, हे भोलेनाथ, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जो भी मेरे घर अतिथि बने वह मेरी आज्ञा के बिना बाहर न जा सके। महादेव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। समय बीता। अमावस्या की रात आई। यमराज ने यमदूतों को भेजा, वसुमती के प्राण हर लाओ। दूत उसके घर पहुंचे। वसुमती पहले से तैयार थी। उसने उन्हें देख कहा, आप मेरे अतिथि हैं, कुछ देर ठहरें, सत्कार ग्रहण करें। दूत हैरान रह गए। फिर उन्होंने सोचा, कुछ देर सही। जैसे ही रुके, शिव के वरदान की शक्ति जागी। वे बंध गए, चल नहीं पाए। घबराकर बोले, हे देवी, यह क्या किया? हमें जाने दो। वसुमती शांत स्वर में बोली, आप मेरे अतिथि हैं और मैंने अभी आपको जाने की आज्ञा नहीं दी। जब तक मैं ना चाहूं आप यहां से जा नहीं सकते। यमदूत हतप्रभ थे। वे लौटकर यमराज के पास गए और सारी बात बताई। यमराज स्वयं चकित हुए। उन्होंने वसुमती की भक्ति, सेवा और बुद्धिमत्ता को देखकर उसके जीवन की डोर को कुछ समय और बढ़ा दिया। निष्कर्ष, भगवान श्री कृष्ण बोले, हे गरुड़, देखो, सच्चा प्रेम, सेवा और भक्ति मृत्यु जैसे अटल सत्य को भी मोड़ सकते हैं। भाग्य स्थिर जरूर है, लेकिन संकल्प, श्रद्धा और सत्कर्म उसे बदलने की शक्ति रखते हैं। स्टोरी को और लॉन्ग करो। चैट जीपीटी सेड, बिल्कुल, मैं इस कहानी को और विस्तार से और अधिक भावनात्मक और दार्शनिक पहलुओं के साथ बढ़ा देता हूं ताकि यह और भी प्रभावशाली और लंबी हो जाए। भाग्य और मृत्यु को बदला जा सकता है? गरुड़ जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहने लगे, हे गरुड़, सत्य तो यह है कि मृत्यु और भाग्य को पूर्णतया टाल पाना शायद किसी के वश की बात नहीं, परंतु भक्ति, संकल्प और सच्चे प्रेम से जीवन की गति को अवश्य मोड़ा जा सकता है। एक कथा सुनो जो तुम्हारे मन को झकझोर देगी। सुदर्शनपुर की वह कथा, वसुमती और वाचस्पति की कहानी। सुदर्शनपुर का वह नगर हरियाली और शांति का घर था। लोग सरल, सच्चे और प्रेमी थे। इसी नगर में एक वृद्ध दंपति रहता था, वसुमती और वाचस्पति। उम्र ने उनके शरीर को थका दिया था, पर उनके मन का प्रेम और श्रद्धा अटूट था।
वाचस्पति की सेहत दिन ब दिन गिर रही थी। बुखार, हृदय की तकलीफें और थकावट ने उनका जीवन कठिन बना दिया था। पर वसुमती, जो अपने पति के प्रति अगाध प्रेम रखती थी, दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती। उनका जीवन केवल पति के लिए समर्पित था। भविष्यवाणी का साया। एक दिन नगर में खबर फैली कि महात्मा दयानंद आए हैं, एक ऐसे संत जिनके पास भविष्य देखने की शक्ति थी। वसुमती ने मन बना लिया कि वे उनसे अपने पति के लिए आशीर्वाद लें। महात्मा ने ध्यान लगाकर देखा और बोला, वसुमती, तुम्हारे पति की मृत्यु निकट है। तुम्हारी भी जीवन रेखा अमावस्या की रात तक है। यह सुनकर वसुमती का मन टूटा, पर उसने हार नहीं मानी। मैं अपने पति के बिना नहीं रह सकती, कृपया कोई उपाय बताइए। महात्मा ने कहा, मृत्यु अटल है, परंतु भगवान शिव की भक्ति से कुछ चमत्कार संभव हो सकते हैं। तुम्हें कठोर तपस्या करनी होगी। वसुमती की भक्ति और तपस्या। वसुमती ने महादेव की पूजा का संकल्प लिया। अन्न जल त्याग, कठोर उपवास, शिवालय में रोज जल अर्पण और मन से प्रार्थना, हे भोलेनाथ, मेरे पति को जीवन दो, मुझे जीवित रखो। दिन बीतते गए, अमावस्या निकट आ रही थी। वसुमती का संकल्प दृढ़ था। उसका मन केवल भक्ति और प्रेम से भरा था। उसने ठाना कि यदि इस बार दर्शन न मिले तो प्राण त्याग देगी। शिव पार्वती की दया। कैलाश पर माता पार्वती ने अपने स्वामी शिव से कहा, हे शिव, वसुमती सच्ची भक्त है, उसकी भक्ति और प्रेम देखो, उसे दर्शन दो। भगवान शिव मुस्कुराए, मृत्यु अटल है, फिर भी तेरी इच्छा के लिए मैं उसके पास चलूंगा। शिव और पार्वती प्रकट हुए। वसुमती ने प्रेम और विनम्रता से उन्हें प्रणाम किया। हे महादेव, मुझे और मेरे पति को अमृतत्व दो। शिव ने कहा, अमृतत्व हम नहीं दे सकते, क्योंकि मृत्यु ब्रह्मा का नियम है, पर कोई अन्य वरदान मांगो। वसुमती ने बुद्धिमानी से कहा, हे भोलेनाथ, मुझे ऐसा वरदान दो कि जो भी मेरे घर अतिथि आए वह मेरी आज्ञा बिना बाहर न जा सके। शिव ने सहमति दी। तथास्तु। यमदूतों का संघर्ष। अमावस्या की रात यमराज ने यमदूतों को भेजा, वसुमती के प्राण लेकर आओ। यमदूत वसुमती के घर पहुंचे, पर वह तैयार थी। उन्होंने कहा, आप मेरे अतिथि हैं, कृपया थोड़ी देर रुको। यमदूत हैरान रह गए, क्योंकि वे बंध गए थे। वे समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। वसुमती ने कहा, जब तक मैं आज्ञा नहीं देती आप यहां से नहीं जा सकते। यमदूत घबराए और यमराज को वापस जाकर सब बताया। यमराज भी चकित हुआ। उसने वसुमती की भक्ति, प्रेम और बुद्धिमत्ता को देखा और उसके जीवन को कुछ समय और बढ़ा दिया। अंत में भगवान श्री कृष्ण का उपदेश। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे गरुड़, देखो, भाग्य और मृत्यु तो नियत हैं, परंतु सच्चा प्रेम, भक्ति और संकल्प उनकी दिशा बदल सकते हैं। जीवन में हम कितनी शक्ति रखते हैं, यह हमारी श्रद्धा और कर्मों से तय होता है। इसलिए कभी भी अपने भाग्य से हार मत मानो, क्योंकि आस्था और कर्म से बड़ा कोई जादूगर नहीं।